नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून बरामद, कारोबारी फरार, नए साल के मौके पर खपाने की थी योजना। दरभंगा के अललपट्टी में सरेआम चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना के लिए किया गया रेफर। दोस्ती में कुश्ती, जमीनी विवाद या फिर दूसरे किसी वजह की आशंका। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन, 13 अरब 30 करोड़ 26 लाख 71,951 रुपए के घाटे का बजट पारित। सीनेट की बैठक के बाहर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद करते रहे आवाज। मोर्चे पर डटे रहे संबद्ध महाविद्यालयों के भी कर्मचारी। अनुकंपा पालियों ने भी किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। बैंकों की हड़ताल शुरू, 21 से 26 दिसंबर 6 दिनों में केवल एक दिन 24 को खुलेंगे बैंक, बाकी दिनों में या तो है हड़ताल या फिर है छुट्टियां। आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं इसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, विद्यार्थी हित में काम करने का दोहराया संकल्प। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है,
एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun. Experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार से। भगवान के मंदिर को भी शराब के कारोबारियों ने नहीं छोड़ा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून बरामद हुए हैं। कारोबारी तो फरार हो गया है, लेकिन संभवतः नए साल के मौके पर इस शराब को खपाने की योजना थी। शराब की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे ढोने में ही मजदूरों को घंटों लग गए। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून हुए हैं बरामद। कारोबारी तो हो गया फरार, लेकिन भारी मात्रा में शराब की बरामदगी ने एक बार फिर खड़े कर दिए हैं बड़े सवाल। शराब के कार्टूनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसे ढोने में ही मजदूरों को कई घंटे लग गए और बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों में भरकर शराब के ये कार्टून पुलिस ने जब्त कर थाना लाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि नए साल के मौके पर इस शराब को खपाने की योजना थी। गोदाम टाइप का एक रूम है, उसमें से शराब की बरामद। हाँ, मंदिर प्रांगण में ही अलग रूम है जी। 3 टेलर के आसपास है, अभी तो पुलिस पदाधिकारी लोग बताएंगे। दरभंगा के अललपट्टी मोहल्ले में सरेसाम चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। DMCH में चल रहा था इलाज, भेजा गया PMCH। दोस्ती में कुश्ती या फिर जमीनी विवाद में गोली चलने की आशंका। सरेसाम दरभंगा में अललपट्टी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाके में फैली सनसनी, घायल युवक की हालत गंभीर। अलपट्टी मोहल्ला में पान की एक दुकान के पास नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने गुरुवार की शाम शाहगंज निवासी स्वर्गीय राजेंद्र झा के 25 साल के बेटे रोहित झा को गोलियों से घायल कर दिया। रोहित को 2 गोली पेट में लगी है। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे DMCH लाया गया। यहां से उसे PMCH रेफर कर दिया गया है। रोहित का उपचार DMCH में चल रहा था। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही SDPO अनुज कुमार, कई थानों की पुलिस एवं दंगा रोधक दस्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की छानबीन में वे जुट गए। श्री कुमार DMCH भी गए और वहां मौजूद युवक की मां से उन्होंने जानकारियां ली। युवक की मां ने बताया कि उसके घर पर गुरुवार की शाम सैदनगर निवासी विकास, बलभद्रपुर निवासी राघव और रोशन सहित आधा दर्जन युवक पहुंचे। सभी वहां नशापान करना चाहते थे। इसका विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की। यह बात महिला ने अपने पुत्र रोहित को बताई। उस समय रोहित अललपट्टी में डॉक्टर मनोज कुमार के क्लिनिक पर था। विरोध करने के बाद सभी युवक वहां से जा चुके थे। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद पता चला कि रोहित को गोली मार दी गई है। महिला का दावा है कि उन्हीं युवकों ने अललपट्टी जाकर रोहित को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। महिला का कहना है कि उनका पुत्र जमीन का कारोबार करता है। वह डॉक्टर मनोज कुमार के क्लिनिक में भी काम करता है, साथ ही डॉक्टर कुमार की जमीन की देखरेख भी करता है। रोहित के होश में आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर मामला क्या है। वर्चस्व, जमीनी विवाद या फिर दोस्ती में कुश्ती का हो सकता है पूरा मामला। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले अललपट्टी में है, एक व्यक्ति को गोली मारने की बात प्रकाश आई है और गोली लगी है उसको पेट में। तो सूचना पर आए और तो पता चला कि गोली लगी है। इसमें उससे पूछताछ कर उसने गोली मारने वाला का नाम बता दिया है, तो हम लोग से भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये सब अभी जांच का विषय है। आपसे अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चला है, पता चल रहा है आपसे विवाद के कारण।
भी पूरा रूप से स्पष्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन इन लोग का जो है कि आपस में कुछ अंदरूनी विवाद है, उसी कारण ये गोलीबारी की घटना घटी है। समझे? तो उस पर बोला राघव और विकास बोला था इसका अंजाम बुरा होगा। 6-7 दिन पहले फ़ोन करके घर के नंबर पे गाली गलौज किया। उसके बाद फिर आपको दोपहर में भी रोहित भैया के नंबर पे फ़ोन करके गाली गलौज किया, कहाँ हो तुम, मिलो नहीं तो हम तुम्हारे घर पे जाएंगे। फिर शाम में 40-50 आदमी के साथ घर पे गए, जो कि उनकी मम्मी से आप इस चीज़ का ले सकते हैं। घर पे जाके गाली गलौज किया, बोला अपना बेटा को मेरे हवाले कर दो नहीं तो घर में आग लगा देंगे। हम गाँव में थे, माँ हमारी फ़ोन करती है क्या जो राघव सिटी बस का बेटा विकास और एक लड़का और बम करके है रोशन, और ये तीनों मिलके तो दारू गाजा पी जाता 4-5 गो लड़का। तो मना करने पर बोला तुमको भी कर देंगे और कर देंगे, गाली ताली बोला और बोला तुम्हारे बेटा को भी गोली मारेंगे। उसके बाद बोला तुम आओ, तो तब लड़का लोग भाग गया। हम वहाँ से स्टार्ट किए गाड़ी, तो रास्ता में फोन हुआ कि रोहित को गोली मार दिया। कौन गोली मारा? ये ज़्यादा उम्मीद हमको जो अभी तक पता नहीं है, लेकिन सिटी बॉस का बेटा विकास मारा। क्या कोई दुश्मनी? उसमें दुश्मनी है, कुछ जमीन का विवाद है, जमीनी का काम करता है दोनों। उसमें जो हम गांव में रहते हैं हमको इतना पूरा जानकारी। मुख्य कारण क्या मानते हैं? जमीनी विवाद, जमीन का दोनों कारोबार करता, उसमें कुछ हुआ, दोनों साथ ही रहता था। ये भी मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित 13 अरब 30 करोड़ 26 लाख 71,951 रुपए के घाटे का बजट पारित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक हुई आयोजित। बीच बीच में अपनी अपनी बातों को लेकर आपस में ही उलझते और भिड़ते रहे सदस्य, लेकिन कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के समुचित और समेकित विकास की बातों पर हुई गंभीर चर्चा। विद्यार्थी हित के लिए गए कई निर्णय प्रस्तावों को किया गया अनुमोदित। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल व्यय 14 अरब 30 करोड़ 99 लाख 47,663 रुपये आंका गया है, जिसमें निजी स्रोत से प्राप्त होने वाली कुल आय 6 करोड़ 24 लाख 57,910 रुपये है। स्वित्त पोषित संस्थानों से प्राप्त होने वाले आय की गणना 94 करोड़ 48 लाख 17,802 रुपये अनुमानित है। कुल आय 1 अरब 10 करोड़ 72 लाख 75,712 रुपये अनुमानित है विश्वविद्यालय को, और संपूर्ण आय के सामंजन के पश्चात कुल 13 अरब 30 करोड़ 26 लाख 71,951 रुपये के समेकित घाटे के बजट की बात कही गई है। यह घाटे का बजट पेश किया गया, जिसे सदन ने अनुमोदित कर दिया है। अब इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा पैसों के लिए। सुनेंगे सन 72 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी और उस समय का जो काम था, उस समय के जो छात्र थे और जो आज के छात्र हैं, तो वो काम 4 गुना हो चुका है। और जो कर्मचारी थे, तो उस समय के जो कर्मचारी थे वो इस समय आधे हो चुके हैं। तो जो कर्मचारी है उसके ऊपर वर्कलोड जो है वो एक काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न उठाया था कि शिक्षकेतर कर्मचारियों की फाइलें नहीं मूव हो रही है। नवंबर महीने से जो नवंबर में रिटायर हुए हैं, चाहे वो शिक्षकेतर हो या शिक्षक हो, सबकी फाइलें सिंगल विंडो सिस्टम में मूव कर रही है। और वो सभी फाइलें जिन लोगों ने भी दे दिया है, उनकी फाइलें समय से क्लियर हो रही है। छात्र संघ के चुनाव में अफिडेविट करा के
75% का अटेंडेंस होने के बाद 6% से लेके 16, 17, 18, 20 नहीं होता है। क्या है सर? कैसा चुनो? ये अपने आप में सर्टिफिकेट देता है कि कैंपस में बच्चा नहीं आता है। आपने शिक्षा के अधिकारियों की सेवा के संबंध में अपनी सजगता लॉ कॉलेज मंत्री साहब वर्षों बरस से अनुरोध कर रहे हैं। प्राचार्य के लिए वो सक्षम है, उनकी योग्यता है, प्राचार्य का नहीं किया जा रहा है। तो बैग को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यदि बैग का आप स्लिप दे रहे हैं, माननीय सदस्य का ये लेवल हो गया कि आप स्लिप दे रहे हैं और बोलते कौन से बैग रिसीव करेंगे, ये लेवल है। ये कार्यशैली है महोदय कि सदन स्टार्ट हो रहा है, सदन स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद सदन में उनको बजट मिल रहा है, पढ़ेंगे क्या और उसमें जानेंगे क्या? क्या ये कार्यशैली है? काला इतिहास था किसी कुलपति का, लेकिन आपका कार्यकाल में कुछ त्रुटियां होगी जिसको सुनते रहे हैं आप, और उसमें फिर आप सुधार कीजिएगा। देखिए कुछ सुझाव दे रहे हैं, सब काम अच्छा हो रहा है, इसलिए और किसी के साथ हो कि नहीं हो। तीसरा है कि कुछ बहुत साल से पीआरटी किए हुए लोगों का अभी तक थीसिस नहीं जमा, उन्हीं की लापरवाही है, लेकिन वो लोग एक मौका चाहते हैं। हम छात्रों का यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं और रकम परीक्षा में अभी सेमेस्टर में आप देख रहे होंगे विज्ञान संकाय के छात्रों को 3000 रुपया, बाद बाकी प्रैक्टिकल के आर्ट्स से कॉमर्स के आज छात्रों को 2500 रुपया। ये हम जानते हैं जो इससे पहले चंदन जी का आपने बारी काटी थी। इससे आजीज होकर हमारे जो बच्चे हैं 2012 पीआरटी क्वालिफाइड बच्चे हाईकोर्ट चले गए, दोबारा काउंसिलिंग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसमें बिहार सरकार के रिजर्वेशन की बात कही गई है। हम लोग सेल्फ फाइनेंस मोड में काम करते हैं। आपके विश्वविद्यालय के 3 मोड हैं आपके यहाँ कार्य करते हुए। एक है अंगीभूत महाविद्यालय, दूसरा है संबद्ध महाविद्यालय और तीसरा है स्वामित्व पोषित योजना है। वहाँ बैठा हुआ है, ऐसा के लोग बैठे हुए हैं और कर्मचारी महासंघ के लोग बैठे हुए हैं। पाले लोग तो विभिन्न मामलों के बीच हम सर आग्रह करें ये तुम कमेटी बना दिया, कोई कमेटी के समय सीमा कर दी, कमेटी में के लोग साथ हो जाए, क्या निर्णय है तो आप सीनेट की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए एजेंडा पहले से तय रहता है। और जैसा कि इसको कि हम लोगों ने वार्षिक बैठक के और मुख्य रूप से बजट पास करने के सत्र के रूप में इसको हम लोगों ने घोषित किया है, तो बजट हमारा 19-20 का बजट है, पास हो चुका है। और सही है कि कुछ मुद्दे हम लोग के सामने आए हैं, कुछ मुद्दों पे विश्वविद्यालय काम कर रहा है और कुछ मुद्दों का निदान ऑलरेडी कर चुका हुआ है, जो कि हमारे माननीय सदस्य लोगों को मालूम नहीं है। तो बड़े एक अच्छे माहौल में ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सदन में होता है कि जो आपकी अच्छाइयों को भी उभारे और जो आपकी बुराइयां हैं, जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं विश्वविद्यालय में, उसके भी खुल करके बोले। जैसा कि एक सदस्य ने कहा भी था कि कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां दोनों पक्ष होता है। तो हम लोग जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए रहे हैं, उसको ध्यान से हम लोग नोट कर रहे हैं करके, और उन मुद्दों का निराकरण जो है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने यहाँ तक का बजट अब एग्जैक्ट तो रहेगी, लेकिन 13 से थोड़े ज़्यादा का बजट है। तो सर जो घाटे का बजट है जी सर, जो समस्याओं सामने आ रही है खास करके, तो इस पर निदान का कुछ समय सीमा होगा। और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्होंने कई बार ये मामला उठाता है कि जो जांच कमेटी गठित होती है वो कार्यकाल पूरा तो करता है, लेकिन जो कई समस्याएं हैं, जो ज़्यादातर हम 90% समस्याएं ऐसी हैं जो कि आज की समस्या नहीं है, विगत कई वर्षों से 4, 5, 6, 8 वर्षों से चली आ रही है, और कोई समय उसके लिए निश्चित नहीं किया जा सका है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव रुख से, विश्वविद्यालय है जो पॉजिटिव रुख के साथ उस पर काम कर रहा है, कुछ समस्याओं का धीरे धीरे निदान निकाल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 131 दिन
2000 के हड़ताल के बाद से अब तक उसका निदान नहीं हुआ था। हम लोग उसको निदान निकाले हैं। 58-59 के केस में कि उनको हम लोग समाहित करें, वो भी अभी तक निदान नहीं निकल रहा था। 10 वर्षों से समस्या फंसी थी। फेज़ 4 वाला जो है समस्या फंसी हुई थी। हमें लगता है कि 2008 के बाद से ये समस्या चल रही थी, किसी को कोई वेतनमान नहीं मिल रहा। तो 10 वर्षों के बाद उसका निदान हो गया है, उन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। कुछ नए प्रस्ताव पारित हुए हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम का स्मारक वगैरह भी। हाँ, जैसे कि WIT जो वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और उसका उद्घाटन जब स्थापना हो रही थी तो माननीय डॉक्टर APJ कलाम साहब खुद उपस्थित थे। तो ये सुनिश्चित किया गया, और एक सीनेट का निर्णय ही था, करीब 2-3 वर्षों का पहले का निर्णय था कि इसका नामकरण उनके नाम पे कर देना चाहिए था। तो हम लोगों ने उस निर्णय के अनुरूप जो है नामकरण कर दिया। खेल दिवस का भी निर्णय हुआ था कि विश्वविद्यालय खेल दिवस मनाएंगे। खेल दिवस समय निर्धारित। अब देखिए, आप पिछले वर्षों के कैलेंडर पे आप स्पोर्ट्स कैलेंडर को देखें तो शायद ही कोई दिन ऐसा खाली रहा हो, या कोई महीना खाली रहा हो, दिन तो नहीं कहना चाहिए, कोई महीना खाली रहा हो जहाँ पे कि खेल ना हुआ। तो खेल दिवस मना करके एक रिचुअल पूरा कर रहा है, या साल भर जो है हम खेल की गतिविधियाँ करवाते हैं। तो हमें लगता है कि खेल की गतिविधियाँ साल भर हम लगातार करवाने में सफल हुए हैं। खेल दिवस या एक दिन को खेल दिवस के रूप में नहीं मनाया गया, लेकिन एक अच्छा सुझाव है, उस पर विश्वविद्यालय मतलब करेगा। का भी अनुकंपा पाल्य उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। उनको भी मालूम है, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, कि विश्वविद्यालय उस पर सकारात्मक रूप से काम कर रहा है। अब 100 एप्लीकेशन है, 79 + 21, 79 जो है क्लास 3 क्लास 4 के मतलब वो है डिपेंडेंट है, और 21 जो है नॉन टीचिंग है। अब 100 में कुछ एलिजिबल है, कुछ नॉट एलिजिबल। जैसे कि एक एलिजिबिलिटी होती है कि जो डेथ के 5 साल के अंदर एप्लीकेशन देगा, उसी का एप्लीकेशन इंटरटेन किया जाएगा। और ये इसलिए कि अगर 5 साल तक एप्लीकेशन नहीं देता है तो इसका मतलब है कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसका वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और डेट माने एज जो होता है एप्लीकेशन के दिन, हर पद के लिए जो है मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज तो नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम एज दिया हुआ है। उस उन मापदंडों को भी हम लोग ध्यान रखें। हम लोग वही निकाल रहे हैं कि जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कितने एलिजिबल हैं, जिसपे कि हम लोग इमीडिएट काम कर सकते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और चूँकि ये 2013 जुलाई के बाद से कोई मतलब मीटिंग नहीं हुई है, 5 साल का समय बीत चुका हुआ है। 5 साल में एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा हुई है, और जब एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा होगी तो उसको प्रोसेसिंग करने के, और प्रोसेसिंग इस तरह से करें कि पारदर्शी हो, किसी के का न पक्ष हो न विपक्ष हो, और न किसी के साथ गलती किसी के साथ नहीं हो। तो ये माना जा सकता है कि 2019 में नए रूप में नए विषयों के साथ इस पर लगातार काम होगा, जो होगा तुरंत हम लोग करेंगे। सर, बेगूसराय में एक्सटेंशन की बात कई सालों से हो रही है, तो उस पर क्या कुछ एक्सटेंशन का काम शुरू होता है जब लड़के वहाँ पे टर्न अप नहीं होते हैं, तो लगता है कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे या 5 बजे तक उस काउंटर को खोल करके बैठने का कहीं उचित नहीं। ये 2-2 बार 3-3 बार हम लोग एक्टिवेट करते हैं। छात्र संगठन के लोग भी आते थे और दूसरे लोग भी मांग करते रहते थे, तो हम लोग एक्टिवेट किया जाता है। फिर वहाँ पे पता चलता था कि एक आदमी बैठा हुआ है और दिन भर में कोई एप्लीकेशन नहीं आया, कोई छात्र कोई नहीं आया निदान के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर ढीला पड़ जाता है। लेकिन है ऑन पेपर है, एक्टिवेट भी होता रहता है बीच बीच में, कुछ काम हुआ भी है उसके माध्यम से। प्रयास किया जा रहा है। मतलब खेल का मैदान की स्थिति आप देखे हुए हैं, उसमें सिर्फ हेलीपैड ही नहीं बना हुआ है, एक मंच भी बन गया है, एक आम सभा स्थल के रूप में उसको प्रवर्तित कर दिया। तो खेल मैदान अब वास्तविकता में आज के दिन में वो खेल मैदान नहीं रह गया है, वो सभा स्थल हो गया है, लोगों के आने जाने का रास्ता हो गया है। तो उसको खेल मैदान करने में एक लंबे रकम की ज़रूरत है। उसके लिए विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो संस्कृत वाले जो है इसको ले करके, और इसकी जो मैंने विरासत को देखते हुए इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि फील्ड की कमी हमारे पास होगी। अभी कल से शुरू होने जा रहा है इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वीमेंस क्रिकेट होने जा रहा है। उसके लिए हमें 3 फील्ड की ज़रूरत है। एक तो नागिन था को हम लोग 2 भागों में करके उसको 2 फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी कुछ हद तक उचित नहीं रह सकता है, और एक संस्कृत विश्वविद्यालय की को लेनी पड़ी। अगर हमारा राज मैदान रहता तो हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीनेट के बैठक के बाहर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद की आवाज। सीनेट की बैठक के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा के प्रतिनिधियों ने बुलंद की आवाज। की बैठक से पहले का जो अखबार में खबर रहता है कि अरबों की घाटा का बजट पास करने के लिए सीनेट बैठता है, जबकि सीनेट का काम है
कि 1 साल में जो विश्वविद्यालय में काम हुए हैं उसको मंजूरी देना और नए साल के लिए वो पूरे तैयारी करते हैं कि नए साल में हमें क्या करना है। लेकिन सीनेट के भीतर बैठे हुए लोग, सीनेट के भीतर बैठे हुए जनप्रतिनिधि वो इस बात पर बहस करने के बजाय कुलपति के द्वारा जो पेश प्रस्ताव होता है उसको ताली बजाकर पास कर देते हैं। मोर्चे पर डटे रहे संबद्ध महाविद्यालयों के भी कर्मचारी लगातार नारेबाजी करते रहे। संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों ने भी सीनेट की बैठक के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद की अपनी आवाज अपनी मांगों के समर्थन में। संसद पद को अधिसूचित किया जाए, अधिसूचना जारी किया जाए, उसके लिए आज हम लोग सीनेट का घेराव कर रहे हैं। सीनेट के जो सदस्य गए हैं उनसे कोई बात भी हुई? हाँ, सीनेट के सदस्य को इसकी प्रति सबको उपलब्ध कराए और सीनेट के सदस्य सीनेट के बैठक में इस बात को मांग रख रहे हैं और जोरदार ढंग से रखे। अनुकंपा पालियों ने भी सीनेट की बैठक का किया घेराव। विश्वविद्यालय मुख्यालय में कई दिनों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे अनुकंपा पालियों ने भी किया सीनेट की बैठक के बाहर जोरदार प्रदर्शन, कई सदस्यों का किया घेराव भी। लंबी है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है। ये मुख्य मांगे अभी जो है यानी अनुकंपा पाल की बहाली की है, प्रमोशन की है, एडीएड की है, जिसके बारे में हमने आज से 2 महीना पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख के दिया है। लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर किसी भी कर्मचारी को या किसी भी प्रतिनिधित्व को बात करने के लिए भी नहीं समझा। वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा अनुकंपा पर मित्र कर्मियों के पालों का नियुक्ति नहीं हुआ है। सरकार का नियमावली है जो वर्ष में 2 बार जो सेवा काल में जो कर्मियों का देहांत होता है उनका नियुक्ति करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन 2013 से अनवरत आज तक नियुक्ति नहीं की है। बाध्य होकर लगभग 94 शिक्षक कर्मियों के पाल धरना पर बैठे हुए थे आज 20 दिन से, और आज हमारे बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के विभिन्न इकाई से सीनेट की बैठक के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और सीनेट की महत्वपूर्ण बैठक के मद्देनजर सीनेट की बैठक के भीतर और बाहर सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहेरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। पढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून बरामद। कारोबारी फरार। नए साल के मौके पर खपाने की थी योजना। दरभंगा के अललपट्टी में सरेआम चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना के लिए किया गया रेफर। दोस्ती में कुश्ती, जमीनी विवाद या फिर दूसरे किसी वजह की आशंका। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। 13 अरब 30 करोड़ 26,71,951 रुपए के घाटे का बजट पारित। सीनेट की बैठक के बाहर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद करते रहे आवाज। मोर्चे पर डटे रहे संबद्ध महाविद्यालयों के भी कर्मचारी। अनुकंपा पालियों ने भी किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। बैंकों की हड़ताल शुरू। 21 से 26 दिसंबर 6 दिनों में केवल एक दिन 24 को खुलेंगे बैंक। बाकी दिनों में या तो है हड़ताल या फिर है छुट्टियां। आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं इसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विद्यार्थी हित में काम करने का दोहराया संकल्प। बैंकों की हड़ताल शुरू। 21 से 26 दिसंबर 6 दिनों में केवल एक दिन 24 दिसंबर को खुलेंगे बैंक। बाकी दिनों में या तो है हड़ताल या फिर है छुट्टियां। शुक्रवार से 5 दिनों की लगातार है बैंक बंदी। हड़ताल पर हैं बैंक कर्मी। शुक्रवार 21 दिसंबर से देश भर के ज़्यादातर सरकारी बैंक लगातार 5 दिनों के लिए बंद हैं। इन 5 दिनों में 2 दिन हड़ताल है। महीने के आखिर में एक हड़ताल क्रिसमस के ठीक पहले और दूसरी इसके अगले दिन होगी। पहली हड़ताल 21 दिसंबर को हुई और दूसरी 26 दिसंबर को होगी। पहली हड़ताल का आयोजन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन कर रहा है। 21 तारीख को शुक्रवार को हुई हड़ताल के कारण बैंक बंद रहे। 22 तारीख को महीने का चौथा शनिवार है। 23 को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। सोमवार 24 दिसंबर को बैंक खोलेंगे तो, लेकिन फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी और इसके अगले ही दिन 26 दिसंबर बुधवार को भी बैंकों में हड़ताल के कारण बैंक नहीं खुलेंगे। ग्राहकों को इन 5 दिनों में खासी परेशानी होगी। एटीएम तो सहारा बनेंगे, लेकिन वे कितने काम आ पाएंगे यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। भारत सरकार हमारे बैंकिंग ऑफिसर एसोसिएशन के विरोध में वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों के विरोध में हम लोग आज स्ट्राइक पर। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने बैंक कर्मियों को हर तरह से, नोटबंदी का हो चाहे जो भी योजनाएं हो, सब में हम लोगों की प्रमुख भूमिका रही। लेकिन बाकी सारी हम लोगों की मांगें जो लंबित हैं और वेतन के लिए वेतन निर्धारण में जो मांगें हम लोगों की लंबित हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके विरोध में आज हम लोग हड़ताल पर हैं। सारे अधिकारीगण, सारे बैंक, भारतवर्ष के जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आज सभी उनके विरोध में स्ट्राइक पर हैं। आज हम लोगों का स्ट्राइक नहीं है, आज हमारे ऑफिसर एसोसिएशन का स्ट्राइक है। लेकिन हम लोग इनके साथ में हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से इनके साथ में आज है। सरकार का इन्होंने जो बात कही है वो 100% सही है। स्ट्राइक में ये हम लोग का भी डिमांड वही बात है कि अगर सरकार हम लोग का जो 2017 को ड्यू हो गया बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है वेतन ये
तो उसको अभी तक सरकार ने नहीं किया है, लंबित पड़ा हुआ है। कई बार हम लोगों ने ये स्ट्राइक किया, लेकिन अभी तक सरकार कान में चूर तेल दे करके वित्त मंत्री सोया हुआ है। इसको जगाने के लिए आज स्ट्राइक पर ऑफिसर्स लोगों ने किया है। बहुत ज़्यादा मुसीबत हम लोगों को, इतना दूर से हम लोग आते हैं काम करवाने के लिए, हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा। क्या बताएं, हम लोग का कोई सुनने वाला है ही नहीं। बैंक बंद रहने से क्या पैसे की लेन देन की परेशानी हो रही है। आकर के भीड़ लगाना पड़ता है, कब 2-2 घंटा लाइन में लगे तब काम होता है। आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली एवं इसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं उसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। लोगों को यह प्रशिक्षण 1 महीने तक दिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोग इन मशीनों से अवगत भी होंगे तथा इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्राप्त नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित करने से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर किए गए कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से कहा कि जहां जहां मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टि हुई है उसकी बीएलओ के माध्यम से अच्छे तरीके से जांच कराकर एक अतिरिक्त प्रविष्टि को हटा दें। इस तरह के सभी संशोधन और परिवर्धन संबंधी कार्य 26 दिसंबर तक पूरा कर लेने को कहा गया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 18 जनवरी को होगा। उससे पूर्व सभी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी कर लेनी है। जिलाधिकारी ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को खासतौर से ध्यान रखने को कहा कि मतदाता सूची में एक परिवार के लोग एक ही बूथ पर हों। किसी भी परिस्थिति में एक परिवार के लोगों को 2 भिन्न भिन्न बूथों पर नाम उनका दर्ज न हो, इसे सुनिश्चित करें। मतदाता पहचान पत्र में दी गई सूचना एवं अन्य प्रविष्टि सही हो, उसमें कोई गलती न रहे, इसके भी सुनिश्चित उपाय करने को कहा गया। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से कहा गया कि वह अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ भी बैठक कर सभी कार्यों को समय से पूरा करवा लेना सुनिश्चित करें। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, ब्रजकिशोर लाल एवं प्रदीप कुमार झा, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, राम दुलार राम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी वीरेंद्र पांडे, अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विद्यार्थी हित में काम करने का दोहराया संकल्प। छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विद्यार्थी हित के लिए काम करने का दोहराया संकल्प। छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुश्री मधुमाला कुमारी एवं महासचिव उत्सव कुमार परासर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय, मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने यह कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि ये सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जाकर बेहतर काम करेंगे और जिस उम्मीद से वोटरों ने इन्हें चुना है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। 87 GS1 दिनांक 12/1/18 के द्वारा प्राप्त छात्र संघ परिनियम एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित छात्र संघ नियम और परिनियम का पालन अक्षरश पालन करूंगी। मैं कभी भी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगी जिससे विश्वविद्यालय के अकादमिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधीन अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में जीएनएम नर्सिंग कोर्स संचालन की अनुमति मिल गई है। निदेशक तकवीम अख्तर ने पत्रकारों को दी जानकारी। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बैनर तले अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में जीएनएम नर्सिंग कोर्स संचालन हेतु स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार पटना के द्वारा दिए गए आदेश से जीएनएम नर्सिंग कोर्स को मान्यता प्रदान की गई है। निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। उनके साथ प्राचार्य सुशीला कुमारी, टीचर आकांक्षा कुमारी और सुनीता कुमारी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर अर्चना कुमारी भी मौजूद हुई। अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल जिसमें एएनएम और जीएनएम कोर्स की मान्यता लगातार 2015 से
अर्थक प्रयास के बाद बिहार सरकार के गलत नीति के कारण लगातार प्रयासरत होने के बाद, मान्यता नहीं मिलने के बाद, उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच, डबल बेंच में हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के SLP संख्या 290/37/2018 के आदेश के 2018 के पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 1471 दिनांक 19/12/2018 के आदेश से GNM और ANM कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। प्रारंभ हुई मिथिला राज्य परिसीमन जागृति यात्रा, मैथिलों को किया जाएगा जागरूक। श्यामा मंदिर से शुरू हुई मिथिला राज्य परिसीमन जागृति यात्रा मिथिला मैथिली के विकास में विभिन्न स्तरों पर हो रही कोताही के प्रति आम मैथिल को जागरूक करने एवं मिथिला के परिसीमन को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रति उन्हें सचेष्ट करने के लिए मैथिल मंच, विद्यापति सेवा संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को मिथिला राज्य परिसीमन जागृति यात्रा की शुरुआत श्यामा मंदिर परिसर से की गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून बरामद, कारोबारी फरार। नए साल के मौके पर खपाने की थी योजना। दरभंगा के अललपट्टी में सरेआम चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना के लिए किया गया रेफर। दोस्ती में कुश्ती, जमीनी विवाद या फिर दूसरे किसी वजह की आशंका। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। 13 अरब 30 करोड़ 26,71,951 रुपए के घाटे का बजट पारित। सीनेट की बैठक के बाहर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद करते रहे आवाज। मोर्चे पर डटे रहे संबद्ध महाविद्यालयों के भी कर्मचारी। अनुकंपा पालियों ने भी किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। बैंकों की हड़ताल शुरू। 21 से 26 दिसंबर 6 दिनों में केवल एक दिन 24 को खुलेंगे बैंक, बाकी दिनों में या तो है हड़ताल या फिर है छुट्टियां। आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं इसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में DM ने दिए निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विद्यार्थी हित में काम करने का दोहराया संकल्प। CM साइंस कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग में आधार व्याख्यान का हुआ आयोजन। रसायन शास्त्र विभाग में आधार व्याख्यान का हुआ आयोजन। एकेडमिक इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत शुक्रवार को CM साइंस कॉलेज दरभंगा के रसायन शास्त्र विभाग में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, इट्स सिग्निफिकेंस एंड रिलेटेड थर्मोडायनामिकल इक्वेंसेज एंड देयर एप्लीकेशंस विषय पर आधार व्याख्यान म्यूरल लेक्चर का आयोजन किया गया। व्याख्यान में मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने रसायन प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के बीच थर्मोडायनामिक्स के प्रमुख अध्याय केमिकल पोटेंशियल, रिवर्सिबिलिटी एंड ओपन सिस्टम के प्रयोगार्थ समीकरण एवं उसके महत्व पर विस्तार से रोशनी डाली।
NSUI की बैठक आयोजित, जिसमें बेहतर भारत कार्यक्रम के संबंध में हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा NSUI द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार NSUI द्वारा बेहतर भारत कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के सहित टीम ने इसमें अपने विचार रखे। पूर्वी क्षेत्र अंतर विद्यालय क्रिकेट महिला प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन। 22 दिसंबर की सुबह होगा शुभारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 20 टीमें भाग ले रही हैं। 22 दिसंबर सुबह 8:30 बजे क्रिकेट मैच का उद्घाटन होगा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत में मंदिर परिसर के कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब के कार्टून बरामद, कारोबारी फरार, नए साल के मौके पर खपाने की थी योजना। दरभंगा के अललपट्टी में सरेसाम चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना के लिए किया गया रेफर। दोस्ती में कुश्ती, जमीनी विवाद या फिर दूसरे किसी वजह की आशंका। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। 13 अरब 30 करोड़ 26 लाख 71,951 रुपए के घाटे का बजट पारित। सीनेट की बैठक के बाहर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन, बुलंद करते रहे आवाज। मोर्चे पर डटे रहे संबद्ध महाविद्यालयों के भी कर्मचारी। अनुकंपा पालियों ने भी किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। बैंकों की हड़ताल शुरू। 21 से 26 दिसंबर 6 दिनों में केवल एक दिन 24 को खुलेंगे बैंक, बाकी दिनों में या तो है हड़ताल या फिर है छुट्टियां। आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं इसके माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, विद्यार्थी हित में काम करने का दोहराया संकल्प। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।